हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एम पॉक्स के बारे में, मंकी पॉक्स के बारे में। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि ये एम पॉक्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसको हम मंकी पॉक्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एम पॉक्स क्या है, ये कैसे आया इंडिया में और ये कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण आते हैं, इसमें क्या परेशानियाँ होती हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, इसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो WHO ने इसको ग्लोबल इमरजेंसी में के लिए डिक्लेयर कर दिया है एम पॉक्स को। एंड मैं ये बता दूं, जो ये एम पॉक्स है, जो मंकी पॉक्स है, वो 7 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस, 7 टाइम्स ज़्यादा सीरियस है कोविड से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले के टाइम की कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे आया था, तो ये सबसे पहले 1970 में पता चला था कि 1970 में कि एम पॉक्स करके एक वेरिएंट है एंड ये आया था हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इसका बहुत ज़्यादा ऐसे कोई डिटेल हम नहीं जानेंगे, हिस्ट्री वगैरह, हम मेन चीज़ पर आएंगे। सबसे पहले क्या है कि ये मैंने बताया कि 7 टाइम्स मोर डेंजरस है कोविड से। जो एम पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स है ना, उसी की फैमिली का है। अब क्या है, स्मॉल पॉक्स तो अब इंडिया में नहीं है, बट क्या होता है कि स्मॉल पॉक्स के जैसे होता है ना, एक फैमिली का एक दादाजी है, उनके 4-5 बच्चे हैं, है ना। अब दादाजी नहीं रहे बट 4-5 बच्चे तो हैं। सेम यही चीज़ है कि स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही स्मॉल पॉक्स अब नहीं है इंडिया में, बट एम पॉक्स है। और वो अभी इंडिया में रिसेंटली 1 महीने में बहुत सारे केसेस आए हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसके जो स्ट्रेन्स हैं, इसके जो वेरिएंट्स हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। इसके स्ट्रेन्स, इसके वेरिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, दैट इज़ क्लैड 1 एंड क्लैड 2। क्लैड 1 होता है वो ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स देता है और जो क्लैड 2 है वो माइल्ड सिम्टम्स देता है, माइल्ड लक्षण देता है, थोड़े बहुत लक्षण देता है। क्लैड 1 बहुत ज़्यादा लक्षण देता है। दूसरा होता है जो क्लैड 1 है वो इजीली डिटेक्ट नहीं होता, बहुत जल्दी से उसको नहीं पहचान पाते हो। जो क्लैड 2 है वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। तीसरा इसमें जो आता है क्लैड 1 क्लैड 2 में, कि जो क्लैड 1 होता है उसके लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है कि वो उससे फाइट करे, बट जो क्लैड 2 होता है उससे हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी बहुत ईजिली फाइट कर लेती है। फोर्थ होता है जो क्लैड 1 है, उसमें जो केस का जो फेटल रेट है वो 10% है और क्लैड 2 का फेटल रेट जो है वो 1% है। फेटल रेट मतलब होता है कि अगर 10% जो मैंने बोला, मतलब अगर 100 लोगों को एम पॉक्स है तो जो 10 लोग हैं उनके मरने के पूरी चांसेस होती है कि 100 में से 10 लोग मरेंगे। तो जो क्लैड 1 है उसमें 10% फेटल रेट है और जो क्लैड 2 है उसमें 1% फेटल रेट है। और मैं एक बात बताऊं, इंडिया में इस समय पे जो वेरिएंट आया है, जो वेरिएंट फैल रहा है, वो क्लैड 1 फैल रहा है। मीन्स वो ज़्यादा सीवियर है, जल्दी से डिटेक्ट नहीं हो सकता है, उसका जो फेटल रेट है वो ज़्यादा है और उसके लिए हमारी बॉडी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है कि हम उससे फाइट करें। अब हम बात करते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे मान लो एमपॉक्स किसी को है, उसने कोई भी चीज़ को टच किया, फॉर एग्जांपल मेरे को एमपॉक्स है, मैंने ये बॉटल को टच किया ऐसे, अब मैंने इसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, जो वेरिएंट है, जो एमपॉक्स है, उसका इन्फेक्शन इसके ऊपर 15 दिनों तक रहेगा। मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो उनके ऊपर 15 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है बहुत आराम से। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो देखिए जैसे कोविड था, इसका इसी की तरह ही मिलता जुलता चीज़ें होती हैं। पहले तो क्या होता है कि एम पॉक्स में जो रैशेज होते हैं, जो ब्लिस्टर्स फॉर्म होती हैं, ऐसे ब्लिस्टर्स, मैं आपको फोटो लगाऊंगी, आप देखना, इस टाइप के जो ब्लिस्टर्स होते हैं, अगर मान लो किसी को एम पॉक्स है, वो प्रॉपर हील नहीं हुआ है, प्रॉपर स्किन नहीं आई है और वो किसी के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, उसका ब्लिस्टर किसी के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो उसको हो जाएगा। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये होता है। दूसरा होता है सर्फेसिस को टच करना। मान लो किसी को एमपॉक्स है, उसने जाके किसी भी चीज़ों को टच किया और आप जाके उन्हीं चीज़ों को टच कर लेते हो, तो आपको भी एमपॉक्स होने के पूरे चांसेस हैं। जैसे कि मैंने बताया कि टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, वाटर बॉटल हो गई, कोई भी कपड़े हो गए, बेडशीट हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे ये फैलता है, क्योंकि मैंने बताया ना ये नॉन लिविंग थिंग है कि अंदर भी 15 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। तीसरा होता है एरोसोल्स, मतलब जब एमपॉक्स का कोई है, जिस इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो छींकता है, वो खांसता है, तो उसके जो वेरिएंट्स हैं वो एयर में आते हैं, वो एयर में आएंगे तो जो भी उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है उसको वो बहुत ईजिली हो जाएगा। फोर्थ वन है सेक्शुअली कॉन्टैक्ट। सेक्शुअली कॉन्टैक्ट से भी ये एमपॉक्स है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये प्रेग्नेंट लेडी से फीटस में बहुत इजीली जा सकता है, ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो अगर कोई मदर है, उसको एमपॉक्स हो गया है, तो उसके बच्चे में जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये सारे इसके ट्रांसमिशंस हैं जो होते हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको।
अब बात करते हैं हम कि सिम्टम्स के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये होता है कि मान लो जैसे मेरे को आज इन्फेक्शन हुआ, आज मेरे अंदर वो वेरिएंट आया, अब वो रिएक्ट कब करेगा, मेरे को सिम्टम्स कब दिखाई देंगे। तो जो वेरिएंट बॉडी में आया से सिम्टम शो होना के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। तो मोस्टली क्या होता है, आपका 5 से 13 दिन तक तो कोई सिम्टम होते ही नहीं है, बट अगर 4 से 21 दिन के बीच में कोई सिम्टम्स आते हैं तो क्या क्या आते हैं, जैसे कि फीवर आएगा, बॉडी पेन होगा, बैक पेन होगा, फटीग लगेगा, बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना हमारे वो सॉलो हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगेगा। तो इस तरह से ये सारे जो वायरल सिम्टम्स होते हैं इस टाइप के सारे सिम्टम्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, इसमें रैशेज़ होते हैं, जो वेसिकुलर ब्लिस्टर्स आते हैं। मैं साथ साथ फोटो लगाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। वेसिकुलर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं इसमें, एंड विद टाइम क्या होता है कि ये वैसे 2 to 4 वीक्स में ठीक हो जाता है। बट ये सारे सिम्टम्स हैं जो इससे आपको बहुत ज़्यादा, कोविड में भी तो यही था ना, फीवर, हेडेक, बैक पेन, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल होता था, बट ये कितना हाई चला जाता था क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाती थी, तो कितना हाई होता था। तो बट ये है कि उसमें और इसमें ये फ़र्क है, उसकी वैक्सीन उस समय थोड़े प्रिकॉशनरी चीज़ें नहीं थी, बहुत सारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स नहीं थे, इसके हैं, बट ये ज़्यादा डेडली है कोविड से। तो अब क्या है कि अब हम बात करते हैं कि रैशेज़, इसके रैशेज़ क्या होते हैं। सबसे पहले पिंपल की तरह रैश शुरू होगा, नॉर्मल पिंपल की तरह रैश शुरू होगा, उसके ऊपर फ्लूइड जो पानी भरा हुआ ब्लिस्टर होता है इस तरह का ब्लिस्टर बनेगा, और वो बहुत ज़्यादा उसमें पस आ जाएगा, पस आने के बाद वो स्कार फॉर्म कर देगा। इस तरह से इसके रैशेज़ बनते हैं। ये क्या होता है, ये मोस्टली हाथों में, पैरों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे पाम्स हो गए, सोल हो गया, फुट हो गया, इधर दिखाई देता है, बट ये कहीं पर भी आपको शो हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखिए, इसका वैसे तो 2 to 4 वीक्स में ये चला जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको फीवर है, आप फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन ले लो, फीवर की मेडिसिन ले लो, बॉडी पेन की मेडिसिन ले लो, 2 to 4 वीक्स में चला जाएगा। बट इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यही है कि आपको क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। जैसे मैंने बताया कि जैसे कोविड में हम लोग प्रिकॉशंस लेते थे, तो इस तरह से रहना है। जिसको एमपॉक्स है उसको क्या करना है, उसको आइसोलेट रहना है, मास्क पहन के रखना है और अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है। वो आइसोलेट रहेगा, मास्क पहन के रहेगा तो उसके एरोसोल्स बाहर नहीं जाएंगे, सैनिटाइज करेगा तो वो कोई भी किसी को टच करेगा तो वहाँ पर वेरिएंट नहीं जाएगा, इन्फेक्शन नहीं जाएगा, तो किसी दूसरे को नहीं होगा। आपके घर में किसी को एमपॉक्स है, वो आइसोलेटेड है या नहीं है, आपको क्या करना है, आप कपड़े कर रहे हो, बेडशीट चेंज कर रहे हो, आप घर का कोई भी काम कर रहे हो, आपको ग्लव्स पहन के करना है, सो दैट डायरेक्टली कोई इन्फेक्शन आपके हाथ में जाके आपके मुंह में ना आ जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सेम एज इट इज जैसा कि आपने कोविड के टाइम पे किया था। क्योंकि मैंने बताया ना, ये वेरिएंट्स कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर रह जाते हैं और ये आपको जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। तो इसकी वैक्सीन तो क्या होता है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है वो 85% इसमें इफेक्टिव है। अगर आप 3 डेज़ के अंदर ले लो, आपको एमपॉक्स हुआ, आप 3 डेज़ के अंदर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ले लो तो आपको 85% उससे बेनिफिट मिल जाता है। बट अगर आपने एमपॉक्स की वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पहले ले रखी है तो क्या होता है कि ये आपको कुछ हद तक आपको आराम दे सकता है, कुछ हद तक कर सकते हैं कि आपको एमपॉक्स ना हो, बट ये हो सकता है कि ये आपको लाइफ लॉन्ग या फिर लॉन्ग टर्म तक नहीं दे पाएगा। तो अगर आपको एमपॉक्स हुआ है तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 3 डेज़ के अंदर ले लो। तो ये वीडियो जो था ये था मंकी पॉक्स, एमपॉक्स के बारे में। तो ये इंडिया में इस समय एक्चुअल में फैल रहा है, 1 मंथ से बहुत ज़्यादा ये केसेस आ रहे हैं। फ़ोटोज़ में साथ साथ लगा दूँगी कि किस तरह से ये होता है। तो प्लीज़ अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने लव वंस का बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर उनको हुआ है तो उनको आइसोलेट करना है, उनको मास्क देना है, उनको सैनिटाइज़ करके रखना है। घर में किसी को हुआ है तो घरों को सैनिटाइज़ करके रखना है, ग्लव्स पहन के रखना है और बहुत इस तरह से ध्यान अपना और अपने लव वंस का रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको प्लीज़ शेयर करना, इसको हर जगह शेयर कर दो, सो दैट जो कोविड में हम लोगों ने स्टार्टिंग में एज अ जोक मजाक लिया था कि अरे नहीं ये तो कुछ भी नहीं है और चीज़ें इतनी सीवियर हो गई थी, ये ना हो पाए एंड लोगों की फैमिलीज डिस्ट्रॉय ना हो, लोगों के लव वंस को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो आप शेयर कर दो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। कल हम दूसरे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।